आपको बता दूं कि आरएसएस और बीजेपी का इनकार आज का नहीं है बल्कि काफी पुराना है। जरा कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 15 साल पहले यानी 2010 में आरएसएस के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जी हां, तत्कालीन संयुक्त सचिव सुरेश भैयाजी जोशी, इन्होंने कहा था उस समय कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जैसे वर्गों को दर्ज करना यानी यहां पर उनकी वर्गों की गिनती स्वीकार्य नहीं है। उनकी गिनती स्वीकार्य नहीं है, अनुसूचित स्वीकार्य है, माफी चाहूंगा, उनकी गिनती स्वीकार्य है, लेकिन जाति जनगणना दर्ज करना यानी जाति जनगणना करना जो है वो एक अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि ये सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है। ये भैयाजी जोशी, सुरेश भैयाजी जोशी ने 2010 में यानी आज से 15 साल पहले ये बात उन्होंने कही थी। वहीं आइए उसके बाद 2017 में आरएसएस के प्रचार प्रमुख जो हैं मनमोहन वैद्य, उन्होंने जाति आधारित जनगणना और आरक्षण के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया था और यह कहा था कि इससे तो जातिवाद हमेशा कायम रहेगा। यह कहना था मनमोहन वैद्य का, प्रचार प्रमुख 2017 में। इसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2021 से 2023 तक संसद में बार बार कहा कि जनगणना में एससी एसटी के अलावा जाति डेटा एकत्र करने यानी इकट्ठा करने की कोई योजना नहीं है। इसके लिए तकनीकी चुनौतियों का हवाला दिया गया। लेकिन जुलाई 2021 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार अन्य जातियों की जनसंख्या गणना नहीं करेगी। साफ साफ नित्यानंद राय ने उस समय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा 2021 में कि सरकार अन्य जातियों की जनगणना यानी जनसंख्या की गणना नहीं करेगी। यह साफ उन्होंने कह दिया था 2021 में। आगे बढ़ते हैं 2023 में। दिसंबर 2023 में आरएसएस के यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विदर्भ क्षेत्र प्रमुख श्रीधर गडगे उन्होंने जाति जनगणना का विरोध किया। यह कहते हुए विरोध किया कि यह कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ देगा लेकिन राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन 30 अप्रैल यानी कल 30 अप्रैल 2025 को सुरेश भैयाजी जोशी, जो 15 साल पहले जिन्होंने बयान दिया था कि जाति जनगणना जो है वो एससी एसटी के लिए तो ठीक है, उनका दर्ज करना उसको ठीक है, लेकिन जातियों की गणना जरूरी नहीं है, ठीक नहीं होगा, इससे सामाजिक समरसता में कमी आएगी। तो वो कह रहे हैं कल जब इसकी घोषणा हो गई तो उन्होंने कहा कि देश के लिए जो आवश्यक हो वो किया जाना चाहिए और साथ ही कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत है। अब सुरेश भैयाजी जोशी अब बात से पलट गए। ये कुछ तारीखें हैं, कुछ तथ्य हैं दोस्तों जो अभी मैंने आपके सामने रखी और बताने की कोशिश की। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के नेता कई मंचों से इस पिछले वर्षों में जाति जनगणना की मुखालफत कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे के केंद्र में रखा यानी सेंटर पॉइंट में रखा। तो अब बीजेपी को झुकना पड़ा है क्योंकि कांग्रेस उन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को टारगेट कर रही है जो पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। पार्टी के भीतर इस बात पर जोर है कि जनता को यह बताया जाए कि सरकार का यह फैसला कांग्रेस के लगातार दबाव का नतीजा है। दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी नैतिक जीत को भुनाएगी ताकि ओबीसी और अन्य वंचित समुदायों के बीच अपनी पैठ कांग्रेस बढ़ा सके और इसी से बीजेपी परेशान हो रही है। और इसी के तहत कल यानी 2 तारीख को कांग्रेस ने अपनी सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है दिल्ली में शाम 4 बजे। इधर बीजेपी की परेशानी उसके समर्थक भी बढ़ा रहे हैं दोस्तों। शरबत में धर्म ढूंढने वाले रामदेव को आज दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार लगी है। शरबत में धर्म खोज रहे थे, आप याद कीजिए, फटकार लगी है दिल्ली हाई कोर्ट से। आप देख रहे होंगे हाई कोर्ट बोला रामदेव को और अवमानना का नोटिस जारी करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। आप नीचे देख रहे होंगे हेडलाइंस में रामदेव पर दिल्ली हाई कोर्ट सीधा तो फटकार लगी है वहां दिल्ली के हाई कोर्ट में और अदालत ने कहा है कि वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं।